हरियाणा सुपरफास्ट न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं तारादेशी पत्रकार बंशीलाल तेतवाड़ और आप देख रहे हो हरियाणा सुपर न्यूज़ की एक खास कवरेज। इस टाइम मौजूद हूँ गाँव की डांड में और आप देखते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ा यहाँ पर जोड़ बना हुआ है और यहाँ पर जोड़ को लेकर कुछ ग्रामीणों का यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई है। उनका एतराज़ है कि यहाँ पर जो ये जोड़ की जगह है इस पर कब्जा किया जा रहा है। कब्जा क्यों किया जा रहा है? ताकि इसमें पशु बांधा जाए कनौर पर या कुछ कूड़ा या कचरा इसमें डाला जाए, ऐसा कुछ ग्रामीणों का यहाँ पर आरोप है लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनसे बातचीत भी करेंगे भी क्या कहना चाहते हैं इस जोड़ को लेकर और उनको क्या समस्या आ रही है। तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? नाम धर्मवीर है जी। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप इकट्ठे हुए ग्रामीण यहाँ पर और जोड़ की समस्या को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? हमारे गांव में जोड़ की बड़ी भारी समस्या है जी। हाँ जी। इसको लोग कहीं से खाद डालते हैं, कहीं रोड़ा डालते हैं, कहीं मिट्टी डाल देते हैं और एक साइड में और कब्जा करते हैं। एक साइड में रामेश्वर सनोपुर सराम उदाहरण है। पहले कांटेदार झाड़ी गिरी, उस पर खंगर गिरे, उस पर कढ़ाई से माटी गिरी, फिर ट्राली से भट्टी गिरी और 3 मरले में कब्जा कर लिया है। अच्छा और उसने वहाँ पर भैंस बांधनी शुरू की। हमने वीडियो साहब को, सेक्रेटरी साहब को और सरपंच साहब को एप्लीकेशन दी। उन्होंने कार्रवाई की। उनकी कार्रवाई से वो को नहीं माना, बोले हम मर सकते हैं, यहाँ से हटेंगे नहीं। वो जेबीसी आई उस टाइम उसके आगे आ गया। अच्छा जी। और कार्रवाई चलती रही। आगे कलेक्टर साहब आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। कलेक्टर साहब आकर मौका देखा गया, बोले ठीक है आपकी बात, और आगे वहाँ चले गया। और उन्होंने इस कार्रवाई को वहीं दफन कर दिया, दाब दिया। इसमें मेन रोल जो कलेक्टर साहब यहाँ आए थे उसमें सेक्रेटरी साहब ने पूरी मदद करी। पूरी बार आए और उनको नोटिस दिया गया रामेश्वर को भी ये मट्टी ऐसे उठाए जाए। 3-4 नोटिस। ये जो मुद्दा कितना टाइम हो गया इस मुद्दे को? लगभग 8-7 महीने से चल रहा है। अच्छा जी, लगातार चल रहा है। और आपने एप्लीकेशन भी दी है? रामेश्वर का मकान प्लाट के अंदर है, उसके आगे 20 फुट की गली है। गली पार करके जोड़ में कब्जा कर रहा है वो। 3 मरले में कब्जा कर लिया उसने। पहले बेचवा दिए, अभी वहाँ छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। उसने किसी ने राय दी है कि पौधे लगाएंगे, पौधे नहीं उठ जाएंगे। वो पौधे लगाए, बड़ा करेंगे, इसके नीचे भैंस बांधेगा, घर के आगे खाद डालेगा। वह कब्जा करना चाहता है जोड़ को, कितना भी हो। आगे से आगे अभी आगे रोडे और डाल रखे हैं। अच्छा जी। साइड में रोडे भी उसने डाले हैं। अच्छा कई दूर में। अच्छा जी। मेन मुद्दा उसका ही है जी। और तो कोई खाद गिरता है वैसे सुनना एक कोई बटल कर हो जाता है। उसको भी सरपंच साहब से निवेदन है कि उसको भी साफ किया जाए और जोड़ की खुदाई कराई जाए। तो इससे पहले आपने सरपंच साहब को कुछ संज्ञान दिया हो अभी इस तरह ये चीज़ें हो रही है? सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि सारा का एस्टीमेट आएगा, पैसे आएंगे, बाद में कराएंगे, सारा का आएगा। और रामेश्वर के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन रामेश्वर कुछ नहीं माना और वो ज्यों का त्यों और आगे। यानी आपका कहने का मतलब है अभी रामेश्वर ये चीज़ कर रहे हैं? ये करे आप आरोप लगा रहे हैं? लोगों को हमने बोला तो बोले पहले रामेश्वर के हटवाए जाए, हम बाद में हटा देंगे। अच्छा जी। और लोग यही अड़ा रखा है सभी ने। अच्छा जी। पहले रामेश्वर ने कब्जा किए रखा है। अच्छा जी। हमारे पास फोटो है, उसने भैंसे भी बांधी है, थ्रेसर ट्रैक्टर का साधन भी खड़ा किया है। इसके आगे मेन गली है, उस गली में हमने एक साइड ट्रैक्टर थाम देता है, एक साइड थ्रेसर थाम देता है। सिर्फ पैदल आदमी ठप सकता है, कोई मशीनरी वगैरह यहाँ रास्ता भी रोक रखा है इसमें। अच्छा जी। अभी मौके पर खाली किया है। अच्छा पहले रास्ते में रोक दिया था कुछ दिन के लिए। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं, एक बार आपको जोड़ के यहाँ पर तस्वीरें दिखा दें। आप देख सकते हैं ये जो गांव में जोड़ बना हुआ है और ये यहाँ पर जो
करकट है, मिट्टी है, वो यहाँ पर डाला गया है। और ये कितनी जगह आती है जी जोड़ की? कितनी यहाँ पर आप कितनी जगह बता रहे हो अभी, ताकि जोड़ कितनी जगह है? जोड़ की लगभग तीन मरले तो रामेश्वर के सामने है। अच्छा जी। और 10-10 फुट साइड में आ रखी है, इसलिए ये रोडें सभी तक दूर तक ये इसमें खंगर मिट्टी पुराने मकानों का मलबा डाला रखे है। अच्छा जी। नहीं है तो आप आए और कोई बड़ा अफसर आए, यहाँ मौका देखा जाए। अच्छा जी। हमारी यही निवेदन है कि आए और मौके पर मौका देखा जाए। हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? तो ये जोड़ जो बना हुआ है, ये काफी साल पुराना जोड़ है। हाँ जी, तो गाँव उसके टाइम का है। इसमें समस्या क्या आ रही है? मान लो इसमें मालिक का टाइम का है जी ये जोड़। हाँ जी। तो इसमें आपको समस्या क्या आ रही है? अभी मान लो इसमें गांव का पानी जाता है या पशु नहाते हैं, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? गांव का ये छोटा इसकी क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। हाँ जी। तो गांव में बारिश होगी तो ये ओवरफ्लो हो जाता है और गलियों में पानी चढ़ जाता है। अच्छा लोगों जी। को घरों से निकलने की बड़ी भारी दिक्कत होती है। इसको खुदाई किया जाए और इसको कब्जा करने से दूर किया जाए, ताकि मेन समस्या ये कब्जा है। एक क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो पानी नहीं ना उड़ेगा। बड़ा भारी मोटा गांव है। हाँ जी। जोड़ में पानी की दिक्कत आएगी अच्छा जब बारिश होगी तो पानी यानी नहीं गांव उड़ेगा। का लगभग ज्यादा से ज्यादा पानी यहाँ पर ये जोड़ उठता है हाँ, बारिश के टाइम में। हाँ। तो इसमें पशु वगैरह तो नहीं नहाते क्या? इसमें पशु पशु भी? नहाते हैं। अच्छा, पशु भी नहाते हैं इसमें। हाँ, पशु पिलाते हैं गाँव वाले। अच्छा जी। साफ सुथरा अगर अभी तो इसकी इस बार सफाई तो की जाए बारिश, इस बार तो बारिश नहीं है, पानी कम नहीं है। अच्छा जी। बारिश हो जाती थी फुल होता है, पशु गाँव के पशु नहाते हैं, पानी पिलाते हैं यहाँ। अच्छा जी। तो आपके गाँव में और भी जोड़ होंगे क्या? एक ही जोड़ है आपके? एक जोड़ और है जी। अच्छा जी। वो दूसरी साइड दूर पड़ता है। अच्छा, यहाँ मान लेकिन लो। पानी यहाँ ज्यादा आता है। अच्छा जी। तो इसमें यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लकड़ी वगैरह भी डाली गई है। और कुछ लोगों ने और भी इसमें कब्जा किया है। लकड़ी डाली है, किसी ने मिट्टी डाल दी, किसी ने खाद डाल दी। खाद तो लगभग 50% गांव की गेट पे एक बट्टा करके हो गया। अच्छा जी। और औरों को बोला भाई ये क्यों डाल रहे हैं? जब लोग यही उदान दे रहे हैं, जब रामेश्वर उठाएगा तो हम आप उठा लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि गांव में जो एक गुटबाजी सी होती दिखाई दे रही है, हाँ, ताकि गाँव में मान लो ये- एक बंदा यहाँ पर डाल रहा है तो उसको बंद किया जाए, ताकि सारे बंद किया जाए। सारे बाद भी सभी बंद कर देंगे। अच्छा जी। तो आप उनकी यही उनसे शर्त जो है रामेश्वर कि जी से आपने बात करी तो उन्होंने क्या कहना, उनका क्या तो कहना? बोल नहीं हटाएंगे। अच्छा जी। पिता वो लो कह रहे हमें नहीं ताने उठाएंगे। मारते, पिता लो क्या हटा दिया, हमारा क्या बिगाड़ दिया। उसका लड़का गाली देता है पीछे से, अच्छा जी। यहाँ तक कि और मेरे मिलवाने की धमकी देता है। अच्छा जी। 5-7 लड़के हैं, जी। उसके साथ उसकी गैंग बना के मेरे मरवाने की धमकी देता है। अच्छा जी। मान लो आवाज़ उठाने पर आपको ये दबाने, हाँ, ये बातें हो रही है। हाँ, ये बात हो रही है। तो यहाँ अभी से आप देख समस्या सकते हैं गाँव की मैं डांड गांव की का आप ग्राम सेवक हूँ। अगर मेरे पास कहीं भी पंचायत की 1 इंच जगह हो, हाँ जी हमारे पूरे परिवार के पास, जी। मेरे पिताजी का नाम तारचंद है, कहीं 1 इंच पंचायत की जगह हो तो हम अभी इसी वक्त के छोड़ सकते हैं। तो आप गांव के मौजूदा हमारा भतीजा सरपंच है, लेकिन कहीं भी पंचायत की 1 इंच भी जगह हो हाँ जी। तो अभी हम वहाँ से खाली कर देंगे। वैसे ऑर्डर भी आ रहे हैं अभी जोड़ की, हाँ, जो भी वैसे ऊपर जगह से जिसने सरकार दे कब्जा रही है। कर रखा है उसको उठाया जाए। हाँ, तो सेक्रेटरी साहब आए कुछ थे। गाँव में कार्रवाई हुई है। सेक्रेटरी साहब आए, उसने 2-3 नोटिस भी दिए हैं, हाँ लेकिन जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो हमारे साथ और भी भाई साहब हैं यहाँ पर जुड़े हैं। हाँ जी, तो क्या कहना सभी चाहोगे की आप? यही समस्या है कोई जी। काम है जी जोड़ेगा बस। और भी यहाँ पर ग्रामीण जुड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे जोड़ को लेकर, क्या कहना जी, चाहोगे? मैं तो यहाँ रास्ते से गुजर रहा था, मेरे को। तो आप ग्रामीण हो, हाँ जी। तो आप अपना पक्ष रखिए ना। क्या कहना चाहोगे आप? जोड़ो तो ये नीचे जो ना चीज़ें जो पानी- बता रहे पानी हैं समस्या है। भी ये कहाँ तक सही है और कहाँ कितना? जो अवैध कब्जा जोड़ पे हो रहा है वो तो देख गलती है, हाँ जी। नहीं होना चाहिए। पानी ओवरफ्लो हो जाता है हाँ जी। तो यहाँ पर गलियों जैसे में। गांव के ये कुछ, गली है मेन आने वाली पानी की, इस गली में घरों के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा जी, वो इसी जोड़ में आता है सारा पानी। अगर यहाँ पर कचरा डाल दिया गया, कुछ और और डाल दिया गया, इस गली में तो ही जोड़ इकट्ठा होता है। जोड़ का पानी रुक जाएगा और गांव में पानी समस्या खड़ी हो समस्या का जाएगी। समाधान हो बारिश का मौसम अभी आ रहा है। हाँ हाँ, क्या नाम है जी अपना? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। और इनका कहना है कि जो गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर कचरा और मिट्टी वगैरह डालकर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया गया है ग्रामीणों द्वारा। और यहाँ पर गांव के कुछ कुछ व्यक्ति पर यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं भी यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरा डाला गया है, किसके द्वारा डाला गया है ये तो जांच में पता चलेगा। तो आपने हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें और आपका क्या कहना है इस पर कमेंट जरूर करें। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं गांव की ढांड की, जोड़ को लेकर यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने एतराज़ डाला गया है, कराया है कि भी यहाँ पर जो पड़ोसी है या बाहर के जो गांव के और लोग हैं वो यहाँ पर कचरा वगैरह डालते हैं, ताकि जोड़ यहाँ पर रुका जा सके और उस पर कुछ अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए यहाँ पर
कुछ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें और गांव की डांड की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जोड़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एरिया में आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर कूड़ा करके डाल रखा है, लकड़ियाँ डाल रखी है। तो ग्रामीणों का कहना है कि इस जोड़ को सुरक्षित रखा जाए और इसकी सफाई करा जाए, ताकि गांव में जो बरसात का पानी मौसम चल रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है, उसी के कारण यहाँ पर गांव में कोई समस्या ना आए पानी की, उसी को लेकर इस जोड़ की सफाई की जाए। इसमें देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर कचरा पैदा हो चुका है और यहाँ पर साफ़ सफाई आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो ग्रामीण कह रहे हैं भी यहाँ इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कई बार भी सरपंच को बोला है, बीडीओ साहब को बोला है, कलेक्टर साहब को बोला है, कई बार उन्होंने मौका भी दिखाया है। तो आप देख सकते हैं अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हो चुका। तो अब आगे के आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी चल रहा है, गांव का जो पानी आता है यहाँ पर निकासी के लिए किए गए हैं। तो सीधा सीधा इन्होंने कुछ गांव के लोगों पर आरोप लगाया भी ये लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, उनको बार बार समझाने के बाद में भी ये नहीं हटा रहे हैं या इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो आपका क्या कहना है? वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर दूसरा पक्ष भी जिन पर मेहर सिंह नाम बताया जी, क्या नाम बताया इनका जो? हाँ, रामेश्वर, अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। और सरपंच साहब भी हमें उनसे भी बातचीत करेंगे भी क्या उनका क्या कहना है और इस जोड़ को लेकर कब इसका समाधान होगा। और जो आप देख सकते हैं कचरे के जो ढेर लगे हुए हैं, यहाँ करकट को जा रखा है और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कब्जा भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर ट्रैक्टर है, पशु है और कुछ मांदा जाए, ताकि उनको अपना निजी स्वार्थ पूरा हो सके। तो आपका क्या कहना है? वीडियो को शेयर करें। मैं हूं तारा देशी पत्रकार बंसीलाल तेतरवाल और वीडियो को शेयर जरूर करें। और कुछ कहना चाहोगे जी आप? और कुछ कहना चाहोगे जोड़ को लेकर क्या और कुछ बताना चाहोगे आप? हमारा तो कहना ये है जी कि साफ सफाई होनी चाहिए, कब्जा हटाना चाहिए जी, बस। मान लो इसको जोड़ जोड़े साफ सारा सुथरा करके इसकी खुदाई, ये अड़ंगा हटाना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा पानी में रहेगा तो पशु भी पानी पीते हैं, पहले पशु भी ताकि पानी पीते गांव हैं। का भाईचारा भी बना वो रहे, बना क्योंकि रहे। गांव में देखते हैं एक जी नहीं, भाईचारा जरूरी है सारी जी। सफाई होना चाहिए जी, सारा सफाई होनी चाहिए। सारा खा करके आपने देख लिया है तो बिल्कुल जी, पूरा कई सालों से इसको पूरी देंगे। हाँ जी, तो सारी की सफाई करके अच्छा पानी डाला जाए पशुओं के लिए। पानी ये पहले इधर ही पीते थे पशु, जी। अब यहाँ सारे गंद गिरने से पानी हो गया खराब जोड़, और फिर ये ऐसे रहेगा तो पानी जाएगा गलियों में पड़ा रहेगा। तो पहले आप जो इसमें कचरा डालते हैं या इसमें उनको करकट डालते सबका हैं, एक नहीं कोई उनको केस क्या सबका कहना हटाना चाहोगे चाहिए। आप? सबका ये कचरा इधर से हटवाना चाहिए, जितने भी कब्जे हैं जी, सारे इधर से फेंकवाना चाहिए और इस जोड़ की खुदाई करके इसको सही करना चाहिए, साफ सुथरा किया, ताकि मान लो यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी दिक्कत ना आए। दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर गंदगी के यहाँ पर ढेर लगेंगे तो आप देखते हैं उनको भी समस्या आएगी। होंगे नदी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर लोग ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने अपनी समस्या रखी है। तो हम चाहेंगे भी जल्दी जल्दी इस जोड़ का सफाई का कार्य शुरू हो और इस समस्या का समाधान हो। तो अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें। गांव की डांड की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जोड़ को लेकर यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। अगर दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ जिन पर आरोप लगा रहे थे ग्रामीण भी, यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो वो आप हमारे साथ मौजूद है। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अपना क्या नाम है जी? रामेश्वर नाम। रामेश्वर जी, ठीक है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा राजकुमार नाम है। अच्छा जी, आप रामेश्वर जी के लड़के? उनका। अच्छा जी, क्या आप पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया भी आप जोड़ों पर कब्जा कर रखे है, आपने मिट्टी डाल रखी है, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा वगैरह करते हैं, मान लो इस तरह के आरोप आप पर लगाए थे, आपका क्या कहना है जी? ग्रामीणों ने आरोप नहीं लगा रखा, सिर्फ एक बंदा है धर्मवीर भिंचर, अच्छा जी, उसने पर्सनल खुनस निकालने के लिए उनको वोट नहीं दिए हमने। अच्छा जी, ठीक है, सरपंच के चुनाव में, अच्छा जी, इसलिए उन्होंने ये लगा दिया हम पर। अच्छा जी, रोड पर कोठरी डाल रखी है, थोड़ी साफ सफाई कर दी, कोई जीव जिंदावर नहीं आएगा अंदर जी। कब्जा तो वो कर रखा है, अच्छा जी, सारा कब्जा ही है। अच्छा जी, किसी ने लकड़ी डाल रखी है, किसी ने गोबर डाल रखा है, हमने तो मिट्टी डाल के 4 पौधे लगाए हैं। ये अच्छा जी। बरगद का पेड़, अगर ये कब्जा है ना हाँ जी, तो ऐसे कब्जे हम बहुत ज्यादा करना चाहेंगे। जी, अगर पेड़ लगाना कब्जा है तो फिर ठीक है। जी। आप यहाँ पे कब्जा देखो, कौन सा कब्जा है, क्या कब्जा है? यहाँ तो सिर्फ ये 4 पौधे आपने लगाए हैं और तो कुछ यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है भी कब्जा है। या आपका आप जो आप आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण आप पर आरोप लगाए भी आपने? ग्रामीण आरोप नहीं लगा रहे जी, हाँ जी, सिर्फ एक बंदा है धर्मवीर बिंचर, अच्छा जी। बस, कोई आरोप नहीं लगा रहा। तो आप क्या ये उन्होंने बोला है तो क्या आपकी कोई पुरानी रंजिश है या पुराना कोई आप
क्या कहना चाहोगे? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, अच्छा जी, बस वोट नहीं दिए तो नहीं दिए, अच्छा जी, ये कोई रंजिश है? अच्छा। वोट हमारा देना तो अधिकार है, हम अधिकार है, किसी खुद को का वोट अधिकार दें। है, जिसको दे हाँ। ना दे। अच्छा जी, वो मेरा अधिकार है, मैं किसी को वोट दूं ना दूं, अच्छा जी, ठीक है। अगर ऐसे आरोप लगाते रहे तो हम तो पेड़ पौधे और लगाते रहेंगे। अच्छा जी। मैंने 20 पौधे तो लगा रखे हैं कितना अभी। टाइम हो गया जी आपने पौधे लगाए गए, या कितना ये टाइम? पौधे लगाए हुए 1 साल हो गया है, बरगद का पेड़ देख लो, अच्छा, अच्छा जी, ये कोई कब्जा नहीं है। अच्छा जी। अगर तो ये सरपंच चाहे हाँ जी। सारा कब्जा छुटवाए, इसमें पानी डाले, तो जी। सबसे पहले मैं ये मिट्टी उठाऊंगा यहाँ से। जी, यानी आपका कहने का मतलब अभी जो भी यहाँ पर इसके जोड़ के अंदर कचरा डाला क्या है, कूड़ी डाला सारा की है, उठवाओ। वो सारा उठाओ और आप डालो। हाँ। लेकिन गाँव उन्होंने तो ये कह रहा है कि अभी आपने मिट्टी डाला की, अगर आप सारा सामान उठा लेंगे तो सारा उठाने के तैयार है, सबसे उन्होंने ये पहले कह हम रहे। उठाएंगे, अच्छा जी, तो शुरुआत आप ही करियो, कर देंगे शुरुआत। आप सबसे लेकिन पहले हम शुरुआत कर देंगे। हाँ जी, ये मिट्टी उठवा के यहाँ पे कोई नहीं आएगा। जी, आज वो 10 बंदे ला रखे थे ना उनने, हाँ जी, कोई नहीं आएगा बाद में, ठीक है। यहाँ पे कोई कब्जा नहीं है, अच्छा जी, कब्जा सिर्फ ये की बात का है, अभी वोट नहीं दिए अच्छा जी। बस। तो ये यहाँ पर कचरा भी डाल के, ये आपने डाला किसी और ने डाला जी, ये जो आप ये हमने कचरा? नहीं डाला, अच्छा, ये किसी और ने ना डाला किसी और ने है, डाला ये है। ग्रामीणों ने डाला कुछ, हाँ। यहाँ जो मकान तोड़ के डाले हैं। हाँ। अच्छा जी, ये हमने तो नहीं डाला। आपका क्या मानना है, जोड़ की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी सफाई चाहिए? होनी चाहिए, सबसे पहले हम उठाएंगे, जी, ठीक है जी। तो आपका कहने का मतलब है आप कचरा उठाने के लिए तैयार है आपका, हम तैयार हैं। उसके बाद में कोई उठाए ना उठाए उस पर सरपंच या ग्राम पंचायत उस पर एक्शन लेना चाहिए, ग्राम आपका मतलब? पंचायत तो एक्शन ले लेगी जी, हाँ जी, लेकिन जो पहले सारे जोड़ की सफाई करो। सारे गांव में कब्जे हो रहे हैं, ये तो 4 पौधे लगाए हैं, हाँ जी, सारे गांव में सेट बना बना कब्जे हो रहे हैं, अच्छा जी, ठीक है, पंचायत की जमीन पर, अच्छा जी। ये सबको पता है। तो आप ठीक है? देख सकते इसमें पानी हैं। डालो, हाँ जी। जोड़ के उस तरफ एक ही जोड़ है, हाँ जी। उसमें पशु लेके जाते हैं पानी पीने के लिए, अच्छा। एक खाली पड़ा है, इसमें पानी डालो, सारा सफाई कराओ, वहाँ पे देख लो कितनी तो इसकी खाद, सफाई होगी मिट्टी। कितना टाइम हो गया जी, कितना टाइम हो गया सफाई टाइम तो बहुत हो गए, अच्छा जी, सफाई बहुत होगी। साल हो गए, कोई सफाई नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, तो आप सरपंच साहब के क्या कहना चाहोगे, ग्राम पंचायत से क्या कहना चाहोगे, सफाई होनी चाहिए ग्राम इसकी? पंचायत से यही कहना चाहूंगा, हाँ जी, भाई इसकी सफाई करवाओ और हमारा चाहिए उठाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा जी। जो लेकिन आपने सफाई सारे की यहाँ होनी चाहिए, ये हाँ जी। नहीं है सिर्फ ये मिट्टी उठाई 4 पौधे पड़े भाई हो गया काम, जी। नहीं, सारे की सफाई जरूरी है। सारी की जो सफाई कब्जा होगी। हो रखा है वो सारा चुकवाओ। जिसके अंदर जो जिसने खाद डाला की है, लकड़ी हाँ। डाला की है, जो जोड़ के अंदर की जगह है वो सारी साफ करके इसमें पानी भरा जाए, ताकि ग्रामीण भी इसमें पशु भी न ला सकें और जो गाँव का पानी भी आता है वो भी हाँ इसमें जी। आता रहे, यही कहना है आपका? यही कहना है। तो हमारे साथ भाई साहब जुड़े थे, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी। और कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर इनके पर आरोप लगाया था, अभी इन्होंने कब्जा कर रखा है और इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कब्जा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ 4 पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पर कुछ मिट्टी डाली गई है ताकि ये पौधे सेफ रहे, इनका ये कहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीणों, इनका कहना है भी कुछ ग्रामीणों ने जो इसमें लकड़ी डाला की है, कचरा डाला किया, वो भी उठाना चाहिए। हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो इन्होंने सिर्फ ये कह रहे भी हमने यहाँ 4 थोड़ी सी मिट्टी डालकर कोने के ऊपर और ये 4 पौधे लगा दिए हैं। अगर ये गुनाह है तो आप क्या समझेंगे, क्या कहना चाहोगे? और अगर आपकी क्या कमेंट है? हमने दोनों पक्ष दिखाए हैं, उनका भी पक्ष दिखाया और आपका भी पक्ष, इनका भी पक्ष दिखाया है। आपका क्या मानना है? इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए गाँव में भी, जो भी इस तरह है इनको साफ़ सुथरा रखा जाए और जोड़ की सफाई होनी चाहिए ताकि हर ग्रामीण को यहाँ पर फ़ायदा हो। और आप देखते हैं जोड़ में काफ़ी अभी कचरा पूरा यहाँ पर भरा पड़ा है, तो इनका कहना है भी इस जोड़ की सफाई हो, हम चाहते हैं, क्योंकि इनका आप देखते हैं इनका घर यहाँ बिल्कुल सामने है। अगर ये इसकी साफ़ सफाई होगी तो इनके भाई ज़्यादा फ़ायदा होगा। कचरा है, गंदगी के ढेर लग रहे हैं, इसमें बांस बदबू आती है, बीमारी फैलने का जो डर रहता है, तो इनको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप का मानना है भी यहाँ पर कितना कब्जा किया गया है। यहाँ पर मिट्टी डालने के बाद यहाँ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पर इनका ये कहना है भी हमने कोई यहाँ पर कोई मकान कुछ नहीं डाला है, हमने सिर्फ 4 पौधे लगाए हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर इसमें जोड़ के अंदर कचरा डाला गया है, लकड़ी डाला की है इसमें और कूड़ा करके भी डाला गया है। तो ये कह रहे हैं भी सभी यहाँ पर जिन्होंने डाला किया वो उठा लें, हम भी उठाने के तैयार हैं अगर हमारे इसमें कोई दोष है तो आपका क्या कहना है? वीडियो को शेयर करें। नमस्कार सरपंच साहब। सर, गांव का एक जोड़ को लेकर एक मैटर उठा है अभी सफाई को लेकर। उसमें जो लोगों ने जैसे कूड़ा करकट डाला क्या है, रोड़ी डाला की है और ग्रामीण कह रहे हैं भी यहाँ पर कुछ लोग ये चीज़ें कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी गांव में जितने भी जोड़ है, हाँ किसी जी। भी जोड़ पर किसी प्रकार का किसी का कोई नाजायज कब्जा नहीं है। जी। जितने भी जोड़ की भूमि जितनी भी सुरक्षित की गई है सरकार द्वारा और जितनी भूमि सुरक्षित की गई है वो अपने आप जोड़ के पास है और
कहीं भी किसी भी जोड़ पर किरडाण गांव में चाहे एक जगह जोड़ हो चाहे वो 6 जगह जोड़ हो, किसी भी जोड़ पर किसी भी प्रकार का किसी का कोई नाजायज कब्जा या मकान या भवन नहीं बना हुआ है। रही बात जोड़ की भूमि पर कूड़ा करकट डालने की, तो खाली बनी जगह होती है और उसके आसपास जो भी घर होते हैं। अब किसी के घर के सामने की सफाई है, मेरे घर है, मेरे घर के सामने की सफाई आप करके जाएंगी, पंचायत करके जाएगी। तो अपने घर के सामने की सफाई कौन करता है? हम खुद करते हैं। सुबह उठते ही हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, वो उठकर अपने घर के बाहर झाड़ू निकालती है, अपने घर को साफ रखती है, स्वच्छ रखती है। तो जिनके घर के सामने जोड़ है उसको साफ और स्वच्छ रखने का अधिकार और जो कार्य है वो किनका है? उन ग्रामीणों का नहीं है। ग्रामीणों का सहयोग होना जरूरी है, पंचायत के लिए कुछ ग्रामीणों का नहीं है। हाँ जी। अब ये जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे कोई किसी की शिकायत कर रहे हैं, कोई ठीक है काम है, अगर कहीं कोई कब्जा हो रहा है, मकान बन रहा है, भवन बन रहा है, तो उसकी शिकायत करना मानते हैं कि जरूरी है और पंचायत को वो काम है कि उसको रुकवाएं किसी भी तरीके से जी। लेकिन एक पड़ोस है, एक जोड़ है, उसके आसपास 20 घर हैं, 20 घर में से 18 घर हैं जिनमें पशु है, कोई और है, वो धीरे धीरे अपने घर से कोई खाद डाल देता है, कोई कूड़ा करकट डाल देता है, और एक घर नहीं डाल रहा है जिसके पास पशु नहीं है या जिसका घर दूर है, तो वो जोड़ वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो वो जो 20 घर है, उन 20 के 20 घरों का काम ये है, सभी लोगों का काम है, अकेली पंचायत का काम नहीं है। पंचायत से अगर आप सफाई की बात करें तो मैं इससे पहले भी 2 बार पंचायत सारे जोड़ की चारों तरफ से सफाई करवा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद क्या लोगों ने बंद किया है? क्या ये लोगों का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग, एक बात बताइए आप, लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है जोड़ को लेकर? बिल्कुल जी। गांव को सहयोग करने के लिए पंचायत का सहयोग करना पड़ेगा, गांव को खुद जागरूक होना पड़ेगा, ताकि मान लो ये सभी के लिए सार्वजनिक हो और लाभदायक हो जी। अब की बार जब भी सफाई कराएंगे आपको सामने बुलाएंगे और आपके सामने सफाई करवाएंगे पूरे जोड़ की, लेकिन उसके बाद जो उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोग बसे हैं वो कूड़ा करकट न डालें। फिर ये उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर भी तो है। क्या पंचायत रात को वहाँ 12 बजे बैठ के या 11 बजे बैठ के या सुबह 5 बजे बैठ के वहाँ पे लोगों को देखे कि कौन कौन कूड़ा करकट डालने जा रहा है, और किस माता बहन का कोई वहाँ पर बैठ के हाथ पकड़ ले, चौकीदार को बिठा देंगे, वो रोक देगा उनको जी। ये अकेले पंचायत का उत्तरदायित्व नहीं है। अगर किसी भवन का निर्माण हुआ है या किसी ने पक्का कब्जा किया है तो पंचायत का काम है उसको रोकना, ये बात तो वाजिब है। लेकिन पूरे गांव में किसी भी पंचायती जमीन पर या जोड़ की जो जमीन है, पंचायती नहीं, जो जोड़ की जमीन है, उस पर अब किसी प्रकार का कोई नाजायज कब्जा इन पिछले 5 साल में के कार्यकाल के दौरान मेरे अभी तक नहीं हुआ है। यानी आपका कहने का मतलब है, जैसे मान लो गांव में आपने सफाई करा दी जोड़ की, उसके बाद में जैसे मान लो ग्रामीण है, उन्होंने कुछ कचरा डाल दिया थोड़ा मोटा या कोई लकड़ी डाल दी जोड़ के अंदर, तो वो तो गांव वालों को ही कुछ आप सचेत होना पड़ेगा, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि जोड़ में गंदगी ना फैले। और ये चीज़ें आप बोल रहे हो जी। अब किसी का मकान तोड़ा गया है या किसी ने अपने मकान नहीं बना रहा है, हाँ जी, तो उसका जो मलबा है अगर वो उठाकर जोड़ में डाल के आ रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा कि तू कहाँ डाल के आ रहा है? कहाँ डाल रहा है? बिल्कुल जी। तो इस पर जैसे क्या हर वक्त ये निगरानी पंचायत का या यही काम में पोर्टफोलियो बच गया है कि हर वक्त वो देखती रहे कि अभी वो डालने गए, एक को रोकेंगे, वो कल वो डाल गया, उसको देखा नहीं, दूसरे वाले को देख लिया, उसको रोका, तो कल उसने डाला, फलाने को आपने रोका नहीं, मान लो आरोप करना ही काम रह गया। हाँ जी, जागरूक होना जरूरी है गाँव। जागरूक नहीं, ये आपसी जो छोटी मोटी जो आपस में मनमुटाव है ना, उनको दूर करके और आगे बढ़ने का काम है। उसी का शिकार गाँव हो रहा है। बिल्कुल उसी का शिकार हो रहे गाँव। अच्छा जी। ये आपस में ट्यूनिंग मैच नहीं होने की वजह से अभी आप इस जोड़ पे जाके, एक जोड़ और भी है उधर, अच्छा, उधर भी एक शिकायत की हुई, सामने कूड़ा करकट डाले हैं, वहाँ 50 घर है, 50 घरों में से 48 घर वहाँ पे कोई वहाँ पे थोड़ा डाल देता है, कोई खाद डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है जी। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं साफ करवा दीजिए, साफ करवा देते हैं, तो फिर दोबारा डाल देते हैं। यानी पंचायत पर साफ करने में उठाने में ये गिरे। बिल्कुल है। तो जैसे इससे पहले जैसे ग्राम सभा होती है उसमें भी मुद्दे उठे होंगे जी सफाई को लेकर, तो उसमें पंचायत ने आपने कोई कहा कि ग्राम सभा में आज तक जोड़ को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठा। अच्छा, क्योंकि किसी भी जोड़ पर किसी भी प्रकार का कोई नाजायज भवन कब्जा नहीं है। अच्छा जी। जो जोड़ के लिए सुरक्षित भूमि है उस पर किरडाण गांव में किसी भी भूमि पर कोई भवन निर्माण का कोई भी कब्जा नहीं है। अच्छा, अगर आपस में कूड़ा करकट मिट्टी डालने के रिगार्डिंग को छोड़कर, और वो भी आपसी वेर पुणस के अंदर लोग डालते हैं, वो डाल रहा है तो मैं डालूंगा तो आप डालेंगे। सफाई उसके दौरान भी पंचायत ने 2 बार करवाई है, उसके बावजूद भी लोग अपने कूड़ा करकट डाल रहे हैं, तो वो ये उत्तरदायित्व ग्रामीणों का भी बनता है
कि वो अपने घर के सामने साफ सफाई रखें। बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब, जोड़ की अभी सफाई हम देख रहे हैं, कचरा काफ़ी हो गया है, तो इसकी सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कब तक इसकी सफाई अंदर की, जो जैसे जिस जोड़ क्योंकि का बारिश का मौसम चल रहा है, जिस गांव जोड़ का को पानी भी इसमें आने की संभावना जिस ज़्यादा जोड़ है। को आप देख के आए हैं उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक नियुक्त किया हुआ है। अच्छा जी। पिछले दिनों हमने उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया, हाँ जी। उसकी पूरी की वो करवाई है। अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिस भी दिन उनको समय होगा हाँ जी। दोबारा उनके द्वारा समय लेकर पुलिस प्रशासन की मदद से एक बार फिर से हम पूरे जोड़ के चारों तरफ जो भी मलबा डाल रखा है, किसी ने लकड़ी डाल रखी हाँ है, जी। वो दोबारा उठवा देंगे। लेकिन उसके बाद उसको साफ रखना उन्हीं ग्रामीणों का, उन्हीं लोगों का जिनका आसपास घर घर है, लगता है। हाँ जी। उन्हीं का उत्तरदायित्व है। हाँ, भी मान लो ग्राम पंचायत तो सफाई एक बार करा दी, 2 बार करवा देगी, लेकिन जो आस पड़ोस के जो घर है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कड़ा कुड़कट है, जैसे लकड़ी है, इसमें कोई मलबा है मकानों का, और वो ना डालें ताकि सभी के काम आए। आपका ये कहना है जी? बिल्कुल। तो और कुछ ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कचरे को, जो आप बात चल रही है जोड़ को लेकर, जो चर्चा चल रही है हमारे यहाँ, जो आप वीडियो लोग देख भी रहे हैं आपकी, तो क्या कहना चाहोगे? अब ये नॉर्मल सी एक बात है, हाँ जी। हम अपने घर के सामने सफाई कौन रखेगा? बिल्कुल। मेरा घर है चौक में, हाँ जी। इसके सामने बहुत बड़ा चौक हाँ है, जी। यहाँ सफाई रखने का फर्ज किसका है? जिसमें जिनके घर है उनकी जिम्मेवारी बनती है जी, आप साफ सफाई 100% है। हाँ जी। ये कहेंगे कि सफाई कर्मचारी, इतने बड़ा गांव है 3 सफाई कर्मचारी है, जी। सफाई कर्मचारी अभी 3 से 1 को बढ़ाकर वापिस 4 हो गए हैं। पहले एक की डेथ हो गई थी, 4 सफाई कर्मचारी है। इतने बड़े गांव को 4 सफाई कर्मचारी साफ रख सकते हैं? आपका कहने का मतलब जिनकी है आबादी सफाई 10,000 से पार है, जिस गांव का क्षेत्रफल का क्राइटेरिया है हाँ वो जी। 1.5 किलोमीटर एक साइड है, 1.25 किलोमीटर एक साइड है। अच्छा जी। आपका कहने का मतलब है सफाई कर्मचारी भी और रखे जाए? सफाई कर्मचारी वो सरकार का प्रोसीजर नियम है, सरकार जिस हिसाब से बढ़ाएगी जो हाँ, तो जो उसके नियम अलावा कायदे उसी पर रखे। इसके अलावा समय समय पर हाँ जी। लोगों को लगाकर सफाई कर्मचारियों की पंचायत की तरफ से खुद नियुक्त करके कभी 5 कभी 10 लोगों को लगा के जी। सफाई का कार्य लगातार रूटीन में किया गया है। अच्छा। लेकिन किसी के घर के सामने हम सफाई नहीं रख सकते। बिल्कुल। ये जो जोड़ के सामने की जो बात कर रहे हैं, वो जोड़ जिन लोगों के घर के सामने बने हैं, सफाई की व्यवस्था वही लोग अपने घर के सामने मेंटेन रख सकते हैं। किसी को कूड़ा करकट डालने से रोक सकते हैं तो वही लोग रोक सकते हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे उससे पहले लोग सुबह 5 बजे जाके वहाँ कूड़ा करकट डाल के आ जाएंगे जी। ये जो जोड़ के को लेकर जो साफ सफाई को लेके हैं, वो उन्हीं लोगों के मकान है, उन्हीं लोगों के घर है, उन्हीं लोगों के घर के सामने जोड़ है। उसकी सफाई की व्यवस्था करवाना पंचायत का फर्ज है, लेकिन उसको मेंटेन रखना ग्रामीणों का भी फर्ज है। तो हमारे साथ राजेश जी सरपंच जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात रखी है जोड़ को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों को कहना है कि भी इसकी सफाई नहीं हो रही है, इस पर कब्जा किया जा रहा है। तो सरपंच साहब ने अपना पक्ष रखा और जो जिस पर ग्रामीण आरोप लगा रहे थे किसी गाँव वासी पर, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो आपका क्या मानना है, क्या ये इसमें? किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है जी। अगर कोई आदमी कह रहा है कि एक व्यक्ति विशेष कोई आगे बढ़ रहा है, कब्जा कर रहा है या कोई मिट्टी डाल रहा है, ये जिनके घर के सामने है वो सभी लोग कर रहे हैं। अगर मेरे घर के सामने भी अगर साफ जगह बची हुई है, श्यामलात की जगह पंचायत की जमीन है, तो मैं भी वहाँ पे कोई मिट्टी, कोई लकड़ी, कोई अपनी कोई न कोई चीज डाल रहा हूँ। जहाँ भी पंचायत की जमीन है, मलकियत जहाँ भी है, ये कोई अकेला स्पेसिफिक गाँव नहीं है किरडान, ये पूरे हरियाणा में या पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी पंचायत की मलकियत लगती है, क्योंकि हर किसी आदमी को पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है। माने हर ग्रामीण को लगता है भाई यहाँ पर मेरा कचरा डाल लूँ या लकड़ी डाल लूँ, गोबर डाल लूँ और पैसे मांग लें। तो आपने देखे होंगे जी, अगर पंचायत की मलकियत कहीं बची हुई है, पंचायत की श्यामलात भूमि बची हुई है, वहाँ पे आप कूड़ा करकट अगर कोई अपना हेड डाल रहे हैं तो उसकी सफाई रखें, उस जगह को मेंटेन रखें। अगर पशु अगर उनके पास है, अगर वो बांध रहे हैं तो उस जगह को वो सुरक्षित रखें। ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अगर खाली पड़ी जगह जमीन है उसको यूज न करें, आप यूज तो करें, लेकिन उसकी सफाई जैसे आप अपने घर में रखते हैं वैसे उसकी सफाई भी रखें। और रही बात जोड़ की, तो जोड़ के आसपास के करीब में जितने भी घर बने हुए हैं वो सभी लोग वहाँ पे कूड़ा करकट डाल रहे हैं। कोई एक स्पेसिफिक आदमी का नाम लेना या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ जाना, ये मैं इस बात को गलत मानता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ चले जाना या किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देना कि ये एक व्यक्ति कर रहा है, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ये किया गया कार्य नहीं है। क्योंकि जब हम सभी लोग डाले हैं तो कोई एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा डाल देगा। गाँव देखने को ये मिलते हैं, एक पड़ोसी ने कुछ डाल दिया तो दूसरा पड़ोसी भी डाल देगा।
तो ये देखो कुछ ज़्यादा देखो बिल्कुल डाल रहे हैं। और हाँ जी, ये उसी का नतीजा जो आज बिल्कुल- आप देख रहे हैं बिल्कुल ये गांव हो रहा में है। साफ सफाई के लेकर ज़्यादा चर्चा में उठता है, जैसे जोड़ को लेकर है या कोई गली को लेकर है। तो जितने भी ग्रामीण हैं हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन यही करना चाहेंगे भी अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो अपनी पंचायत की जगह सार्वजनिक जो जोड़ है, तालाब है, उनका भी ध्यान रखें, ताकि अपने आने वाले समय में उनको बचा के रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ पर मक्खी और मच्छर पैदा होंगे तो बीमारी फैलने का ज़्यादा डर रहेगा। और कुछ बताना दोस्तों सरपंच साहब? बाकी आज तक किसी भी जोड़ से किसी भी गांव में कितनी भी भारी भयंकर बारिश हुई है, हाँ जी। आज तक कभी भी गांव में कहीं भी ओवरफ्लो या कोई ऐसी भी दिक्कत जहां गांव का एक भी मकान या घर कहीं भी डूबने के कारण पर ऐसी कोई कंडीशन आज तक गांव में नहीं आई जी। है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं लोगों के बीच में, और जो आपसी मनमुटाव या आपसी भाईचारे को जो खराब कर रहे हाँ जी। हैं वो अलग बात है। वो अलग और जो छोटे मोटे ये कूड़ा करकट डालने हुए, तो सभी ग्रामीणों से रिक्वेस्ट है, हाँ जी। हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने घर के सामने बने जोड़ की जमीन जहाँ भी बनी है, सरकार द्वारा जोड़ को सुरक्षित किया जा रहा है, तो उसमें अपना अपना योगदान देके अपने अपने घर के आसपास बने जोड़ से ये जो कूड़ा करकट डाले उसको बंद करके उसको साफ सफाई को मेंटेन करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद सरपंच साहब हमसे बात करने के। हमारे साथ गांव के डांड के राजेश सरपंच जी और मौजूद थे, और इन्होंने अपनी जो बात रखी है, तो कमेंट जरूर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करें।